फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे, एट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़। कह रहा है कि जो वन डे है उसमें जो टोटल बर्तन बन रहे हैं ना, उसमें जो कॉस्ट जो लग रहा है वो 90 रुपीज़ लग रहा है। ठीक है, तो हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमको क्या पूछा है कि जो नंबरों में बर्तन बने हुए हैं, ठीक है, तो हमको उसके कॉस्ट पूछा है ना, कॉस्ट पूछा, प्रोड्यूस कॉस्ट ईच आर्टिकल। ठीक है, तो हमको क्या कॉस्ट निकालना है इसका। ठीक है, और टोटल नंबर कितने बर्तन बने हैं वो भी फाइंड करना है। ठीक है, 2 चीज़ फाइंड करनी है भाई हमको। ठीक है, चलो तो इसका सॉल्व देख लेते हैं बेटा। ओके, तो लाइव क्लास में वापस आकर सबसे पहले हमको तो लेट करना पड़ेगा। ओके, तो लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व देखते हैं। लेट द नंबर of आर्टिकल्स मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बर्तन है बेटा, है ना, बर्तन को आर्टिकल्स बोला गया है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। प्रोड्यूस्ड बी एक्स। ठीक है, ये एक्स हो गया। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, यहाँ लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन each article of each article कितने हमने बताया था आपको, ट्वाइस होगा इसी एक्स का। ओके, है ना, जो हमने लेट किया है, और 3 मोर देन होगा। मोर देन बोला तो क्या करना है, प्लस करना है। ओके, ये क्लियर हुआ। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा। फिर क्या कह रहा है, इसका जो प्रोडक्शन है ना, तो हमको टोटल इसका और इसका टोटल कितना दिया, 90 रुपीज़ दिया है। ओके, तो गिवन द टोटल प्रोडक्शन, सो लिख लेना, सो गिवन द टोटल प्रोडक्शन कितने, 90 रुपीज़। ओके, 90 रुपीज़ है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है ना, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल। ओके, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोडक्शन, सबसे पहले एक्स लेट कर लेना है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने अभी ही समझा था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बेटा जो लेट किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मतलब बर्तन ट्वाइस था और मोर देन 3 था। ठीक है, तो मोर देन मतलब प्लस और ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लाई। ओके, फिर जो क्वेश्चन में दिया है, सो गिवन द टोटल प्रोडक्शन कितना है, 90 रुपीज़ है। ओके, 90 रुपीज़ है ना, 90 रुपीज़ के आगे हमको इन दोनों का प्रोडक्शन निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, शो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। ओके, क्लियर हुआ। अब क्या करें बेटा, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर लो। x 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इधर ला लें क्या, और सिंपल हो जाएगा, है ना, फिर तो इज इक्वल टू 0। फिर अब वही मेथड क्या करो, फैक्टराइजेशन करो। तो थोड़ा सा थॉट लगाना है कि हमको लाना है 90 का मल्टीप्लाई करेंगे, 90 का मल्टीप्लाई करेंगे आप किस में, आप करेंगे बेटा 2 में, है ना,
तो क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 9 2 जा 18, 180 है ना। अब 180 किसके टेबल में आता है, और हमको 3 भी लाना है ना। तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई, 180 किसके टेबल में आता है। तो हम देखते हैं 15 और 12 का मल्टीप्लाई करके तो 180 होता है कि नहीं। तो 12 5 जो 60 की 0, कैरी का 6, 12 1 जो 12, 12 और 6 18, बिल्कुल सही है। और क्या कर दें, यहाँ पर माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 3 भी निकल जाएगा। बहुत सिंपल है ना। तो ये हो गया आपका 2x², और -90 जैसे का वैसा रख देते हैं, ओके। और बीच वाले टर्म को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो +15x और -12, क्योंकि हमको क्या करना है, 3 लाना है ना, ये निकल गया। अब पेयर्स बना लेते हैं बेटा अगले स्टेप में। पेयर्स बनेगा तो कॉमन निकालने के लिए यहाँ पर क्या है, सिर्फ x ही है, कुछ निकल सकता है कि नहीं। यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 15, ओके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ जैसे आया है अगले ब्रैकेट में वैसा लाना ज़रूरी है, ओके। तो कैसे लाएंगे, देखो यहाँ 2 है तो हम यहाँ पर इसको 2 से तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। फिर यहाँ पर 15 है तो 15 से भी ब्रेक कर सकते हैं इसको। किससे कर दें, 6 15 जा 90 होता है, बिल्कुल होता है। तो अब देखो बेटा, इसके पास भी 6 है, इसके पास भी 6 है, तो क्या निकाल लेंगे, 6 कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा भाई, 2 वाला, ये वाला 2 बचा, ये तो कॉमन निकल गया दोनों के पास से, ये 2 बचा और ये x बचा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अंदर क्या बचा, 15 बचा बेटा, ओके। अंदर क्या बचा, 15 बचा, = 0, ठीक है। अब ये दोनों सेम ब्रैकेट दिख रहे हैं, बिल्कुल राइट है हमारा मैथ्स। 2x + 15 क्या हो जाता है, ये कॉमन ले लेते हैं, है ना। ये तो रूल्स है फैक्टराइजेशन मेथड का, ये कॉमन आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप 2x + 15 हो गया, और अगले ये क्या हो जाते हैं, नए ब्रैकेट में हो जाते हैं, = 0। फिर अब क्या होगा, अब इसके = 0 ले लेते हैं। 2x + 15 = 0 एंड x - 6 = 0, ओके। यहाँ से क्या करें, ट्रांसफ़र कर दें, तो ये 15 माइनस में चले जाएगा, ओके। देखो इंटू वाला मैं यहीं डायरेक्ट कर दूँ, इंटू वाला अपॉन में चले जाएगा बेटा, ओके। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ +6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाला प्लस में, तो मैंने बोला था निगेटिव वैल्यू को क्या करते हैं, निगेटिव वैल्यू को लेफ्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ स्पेस नहीं है, हम ऐसा लिख दे रहे हैं, आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। निगेटिव वैल्यू को लेफ्ट कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो आपके पास आंसर आया है x = 6, है ना। तो आंसर में आपको एक स्टेप और लिखना है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको जल्दी से राइट कर लें, क्योंकि आंसर हम यहीं से बना देंगे आपका, है ना। देखो अगले स्टेप में हम आंसर यहीं से बना दे रहे हैं, है ना। हम आंसर नहीं लिख रहे हैं, हमारे पास था पहले से, लेकिन आपको एग्ज़ाम में पूरा अच्छे से आंसर को नीचे लिखना है, ठीक है। तो आप आंसर करेंगे द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब आपको याद रखना है कि जो टोटल जो उसको क्या लगी प्रोड्यूस करने में, बर्तन को प्रोड्यूस करने में कितने, एक जो नंबर था ना, मतलब 1 नंबर बर्तन, एक बर्तन को बनाने में, प्रोड्यूस करने में कितने रुपए लगे, है ना। कितने रुपए लगे, तो 6 रुपये, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6, ओके। अब क्या कह रहा है, टोटल जो हमको अगले पूछा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हमको पूछा है कि टोटल बर्तन कितने बने। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं, 2 6 जा, और ये 3x की वैल्यू 6 आई थी हमारे पास, तो ये हो जाएगी 12 + 3 = कितना, 15, ठीक है। तो टोटल आर्टिकल मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 15, ठीक है। तो लिख लो, ये आंसर यही बन जाएगा आपका, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है सिंपल। कहीं प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। सर सिंपल